पैरामेडिकल की वैकेंसी आ चुकी है और आपको यूट्यूब पर प्रतिदिन पैरामेडिकल का वीडियो दिया जाएगा। आप हर वीडियो को देखिएगा, आपका काम हो जाएगा साहब। अब देखिएगा, आपको आज विटामिन का वीडियो लेकर आए हैं। तो देखिए साहब, अगर विटामिन की अगर बात की जाए ना, देखिए ये आपकी विटामिन है, ये आपकी विटामिन है, ठीक। देखो ये आपकी विटामिन है। विटामिन से आपको ऊर्जा नहीं मिलेगा साहब। अगर कोई ये सोचे कि हमें विटामिन से ऊर्जा मिलेगी, विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है। ये आपको बॉडी को रोगों से बचाता है, किसी तरह का रोग होने नहीं देगा। इसको इसका सेवन करने से ऊर्जा नहीं मिलेगी। अब देखिएगा, कह रहा है कि कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है, तो वो है विटामिन डी। विटामिन डी एक ऐसी विटामिन है जो हार्मोन की तरह कार्य करती है। अब विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है साहब सूरज का प्रकाश। सूरज का प्रकाश, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है सूरज का प्रकाश, सूरज का प्रकाश। और ये सूरज के प्रकाश को खींचने का काम करता है, यानी विटामिन डी को आकर्षित करने का काम करता है, वो है स्किन। वो क्या? स्किन। तो हमें विटामिन डी मिलता है सूरज के प्रकाश से, लेकिन उसको आकर्षित कौन करता है? स्किन। फिर उसके बाद हमारे शरीर में जाता है और हमारी हड्डियों को ये कैल्शियम के साथ मिलकर मजबूती प्रदान करता है। अब आगे आइए, क्या निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रति स्कंद हम 20 प्रतिकारक के रूप में, प्रति स्कंद 20 के प्रति 20 प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के, देखो विटामिन के की कमी से, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। रक्त का थक्का नहीं जमता साहब, नहीं जमता है। अगर किसी महिला में विटामिन के की कमी रहेगी तो आप उसका ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। अगर ऑपरेशन कीजिएगा तो फिर ब्लड रुकने में बहुत परेशानियां होगी, समझे। तो पूछता है कि किस विटामिन की कमी वाले को ऑपरेशन नहीं किया जाता है? ऑपरेशन नहीं किया जाता है, ऑपरेशन नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता है, किस विटामिन की कमी वाले को ऑपरेशन नहीं किया जाता है? तो वो आपका है विटामिन के। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। ऐसे देखो, विटामिन की अगर बात किया जाता है, ये विटामिन का बात किया जाता है, देखो विटामिन का खोज हुआ था 1911 ईस्वी में। इसका नहीं, पूरा विटामिन के, खाली विटामिन की बात बोल रहे हैं। विटामिन का खोज हुआ था 1911 ईस्वी में, और खोज करने वाले व्यक्ति का नाम है साहब सी फंक। विटामिन का खोज कौन किया? सी फंक। और अगर विटामिन की कमी से किसी तरह की बीमारी होती है, तो विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी को अपूर्णता रोग कहते हैं। अपूर्णता रोग, विटामिन की कमी से जो बीमारी होता है उसे हम कहते हैं अपूर्णता रोग। अगर कोई रोग विटामिन की कमी से होता है तो उसे हम बोलते हैं कि अपूर्णता रोग है। चलिए अब आगे, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित कहाँ रहता है? देखो, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित रहता है यकृत में। यानी पूछा जाता है कि भविष्य के लिए विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो भविष्य के लिए विटामिन ए संचित रहता है आपका यकृत में। कहाँ रहता है? यकृत में, यानी लीवर में। ये मानव बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर जो है वो मानव बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि है साहब। देखिए, विटामिन ए की अगर बात की जाए ना, विटामिन ए की सबसे अच्छा स्रोत है गाजर। सॉरी, ये जो विटामिन ए है, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर है। गाजर पेड़ का जड़ खा, हाँ, इसका खाने योग्य भाग जड़ है साहब। यानी अगर हम गाजर खाते हैं तो ये पेड़ का कौन सा हिस्सा है? तो गाजर पेड़ का जड़ का हिस्सा है साहब। इसको हम कहते हैं, जड़ की सूची में ये आता है, ये कुंभ कुंभ कुंभी रूपी जड़। कुंभी रूपी नहीं होता है, ये शंकु रूपी। हाँ, तो ये गाजर किस सूची में आता है? शंकु रूपी में, शंकु रूपी जड़ में आता है, शंकु रूपी में। देखिएगा, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर है, ठीक है। और गाजर एक प्रकार की जड़ है, लेकिन वो जड़ है तो कैसा जड़ है? शंकु रूपी जड़ है। देखिए, विटामिन ए की कमी से आपकी रतौंधी नामक बीमारी होती है। रतौंधी नमक बीमारी होती है। विटामिन ए की कमी से संक्रमण भी हो जाता है साहब, संक्रमण भी हो जाता है। विटामिन ए गाजर में पाया जाता है, ये बात सही है, लेकिन ये आम में भी पाया जाता है। विटामिन ए गोल्डन राइस में भी पाया जाता है। हाँ, गोल्डन राइस, गोल्डन, हाँ गोल्डन चावल यानी गोल्डन राइस। अगर आपको बताया जाए कि हाँ, ये बात सही है कि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर है, ठीक है ना। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर है, लेकिन विटामिन ए का स्रोत आपका आम भी है, और विटामिन ए का स्रोत है गोल्डन चावल।
यानी गोल्डन राइस, जिसको हम लोग सुनहरा चावल भी कहते हैं। अब आगे आइए, क्या निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? देखो कौन सा विटामिन जो है वो जल में घुल जाएगा और कौन सा जल में घुलेगा। तो ये हो गया आपका बी और सी, ये राइट होगा। और कौन सा विटामिन वसा में घुलेगा? वसा में ए, डी, ई और के। तो जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी, और वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई, के। देखो विटामिन सी जो है ना गर्म करने पर नष्ट हो जाती है। अगर इसको गर्म कर दीजिएगा ना तो गर्म करने पर नष्ट हो जाएगा। तो कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? वो है विटामिन सी। विटामिन सी की, हाँ विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से स्क्रबी नामक बीमारी होती है। मसूल्हा में दर्द होता है साहब, मसूल्हा में दर्द, मसूल्हा में दर्द होता है विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की कमी से आपका बदबू आती है मुंह से, मुंह से बदबू, हाँ मुंह से बदबू भी आएगा विटामिन सी की कमी से, मुंह से बदबू, बदबू। विटामिन ई सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? तो आंवला है। चलिए फिर कह रहा है निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होता है? ये विटामिन बी है साहब, विटामिन बी में नाइट्रोजन पाया जाता है। अब देखो विटामिन की बात करते हैं, विटामिन बी का जो खोज किया है, इसका खोज करता है मैकुलन है। विटामिन ए का बी का खोज करता कौन है? मैकुलन। और इसका जो रासायनिक नाम है, रासायनिक नाम तो थायमिन है, थायमिन, इसका रासायनिक नाम थायमिन है। अब विटामिन बी की कमी से जो बीमारी जो होती है, बीमारी जो होती है उस बीमारी का नाम है बेरी-बेरी। अब पारा ये, हाँ उस बीमारी का क्या नाम है? तो बेरी-बेरी है साहब। तो विटामिन बी का खोज कौन किया है? मैकुलन। रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। कमी से कौन बीमारी होता है? बेरी-बेरी होता है। फिर कह रहा है कि नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप की एक विटामिन है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से होता है साहब पिलागरा रोग। इसकी कमी से पिलागरा रोग होता है। मरासमा जानते हैं, ये प्रोटीन की कमी से होती है, प्रोटीन। हाँ ये मरासमा जो होता है कुपोषण का शिकार, जो बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं ना, उसको मरासमस बीमारी होती है। इसमें मांसपेशियां ढीली हो जाता है साहब। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है सोयाबीन, सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन। लेकिन सोयाबीन के बाद सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है दाल में। अब देखिए रिकेट्स जो होता है ना, ये तो विटामिन डी की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से। रतौंधी जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है साहब, ए की कमी से होती है। अब आगे समझिएगा, आराम से पढ़िए, आपके काम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन, हाँ निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम को अवशोषण में सहायक है? यानी कौन विटामिन जो कैल्शियम को अपनी तरफ खींच लेता है, अवशोषित करता है, हड्डियों को मजबूत करता है? वो है साहब विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो कैल्शियम को अपनी तरफ खींचता है साहब, कैल्शियम को, समझना, और ये हड्डियों को मजबूत करने का प्रयास करता है। अगर कोई व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो वो व्यक्ति में कौन से विटामिन की कमी है? तो अगर कोई व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है, इसका मतलब है कि उस व्यक्ति में विटामिन डी की कमी है साहब, विटामिन डी की कमी है। क्योंकि देखिए विटामिन ए की कमी से तो रतौंधी होता है, जन्मे करते हैं, संक्रामक भी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है साहब, रक्त का थक्का, रक्त का थक्का नहीं जमता है। अब आगे ये कौन सा विटामिन टोकोफेरॉल है? देखो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल है। जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है ना, रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन, थायमिन। अब विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ई, देखो विटामिन ई जो है ना, विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो अंकुरित गेहूं है, अंकुरित गेहूं, अंकुरित गेहूं है। विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत है अंकुरित गेहूं। विटामिन ई को सुंदरता की विटामिन कहा जाता है, सुंदरता की विटामिन। इसका सेवन करने से लोग सुंदर हो जाते हैं, सुंदरता का विटामिन कहा जाता है विटामिन। विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है साहब, बच्चे का जन्म नहीं होता है, बांझपन होती है, बांझपन।
अगर किसी व्यक्ति में बांझपन की समस्या है तो वो विटामिन ई का सेवन कर सकते हैं, उनकी समस्या ये फिर खत्म हो जाएगी। अब आगे समझिए, कर ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी अत्यधिक मात्रा से शरीर, मतलब अगर वो शरीर में ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो भी परेशानियाँ हैं। कौन विटामिन है? ये विटामिन है साहब ए और डी। ये दोनों विटामिन अगर शरीर में क्षमता से ज़्यादा हो जाएगा ना तो फिर नुकसान पहुंचाना शुरू करे। जैसे विटामिन ए अगर ज़्यादा हो जाएगा तो उल्टी जैसा महसूस होगा, चक्कर आएगा साहब, इस टाइप की समस्या आती है। तो कर ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी अत्यधिक मात्रा के सेवन से वो शरीर में संग्रहित हो जाते हैं और घातक प्रभाव डालते हैं? विटामिन ए और डी है, विटामिन ए और डी है।